इंसाफ नेकियों की जड़ और जुल्म हलाकत है, और इंसाफ एक अच्छा हाकिम है। बेइंसाफ हाकिम जोर की बारिश से अच्छा है, और इस्तग़फ़ार का बहुत बड़ा और जल्दी सवाब मिलता है। जो बंदा अमूमन इंसाफ से बर्ताव करता है, सब छोटे बड़े इसके इंसाफ की शहादत बयान करते हैं। याद रहे, जो बंदा अपने नफ्स में कनात की सिफत पैदा करता है, वो गुनाहों से बचने और पाक दामनी हासिल करने में इसकी मदद और आनत करता है। हंसाने वाली बात करने से बचा रहे, गो इसे दूसरे की तरफ से नकल ही क्यों न करे। सबसे बड़ा आदिल वो फर्द है जो ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करे जो उस पर जुल्म करते हैं। बुराई करने वाले का सबसे अच्छा मुकाबला ये है कि इससे दरगुजर किया जाए। मर्दानगी इस बात में है कि तू अपने भाई बंदों की लज़िशों का तहम्मुल करे और अपने पड़ोसियों की खबरगिरी रखे। जो शख्स अपने भाई बंदों की अदना अदना गलतियों पर इनसे किनारा कशी इख्तियार करता है, इसके दोस्त कम हो जाते हैं। बेशक अक्लमंद बंदा वो बंदा है जो आज के दिन दुनिया में कल के रोज क़यामत के लिए फिक्र रखे और अपनी जान को हलाकत से बचाने की कोशिश करता रहे। मजाक और दिल लगी छोड़ दे, क्योंकि इससे आपस में बुग़्ज़ और कीना जन्म लेता है। किसी शख्स को इसके कसूर की सजा देने में जल्दी ना कर, बल्कि इसके कसूर को माफ कर दे ताकि इसके तुफैल अजर और सवाब हासिल करे। तेरी कुशादा पेशानी तेरे नफ्स की शराफत और तेरी तवाज़ी तेरे बुजुर्ग खल्क को ज़ाहिर करती है। जो इंसान लोगों से अलग और बरकरार हो जाता है, इसे अल्लाह ताला के साथ उन्स और मोहब्बत पैदा हो जाती है। अगर मुसलमानों में कोई ऐसा फितना व फसाद बर्पा हो जाए जिसको रफा करना दुश्वार हो, तो तुझे इससे बरकरार रहना चाहिए। बीवी के दाएं हाथ पर सूजन आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए बहुत जल्द तुम्हें बेतहाशा दौलत मिलने वाली है। वो नादान जिसने दुनिया का थोड़ा सा सरमाया हासिल कर लिया और इसमें कामयाब हो गया, इस अक्लमंद और होशियार के बराबर कहाँ हो सकता है जिसने अपनी आली हिम्मत से आखिरत की कामयाबी हासिल कर ली है।